खबर में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी आदित्यनाथ पर पड़ा निशाना। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर ओवैसी का बड़ा पलटवार। योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। साथ ही ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उर्दू जुबान से नफरत है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की तरफ से विधानसभा में अपनी बात जब रखी जा रही थी तो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। अब इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को कठमुल्ला यहां पर जो कहते हैं, जो उर्दू शब्द बोलते हैं, उन्हें यहां पर कठमुल्ला योगी की तरफ से कहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस भी तरह की चीजें हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने महज एक ही वर्ग को हमेशा से परेशान किया। उनका कहना है कि योगी को उर्दू जुबान से नफरत है। और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। लेकिन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। भी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में ये कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आती हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आती हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराग भी आते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पढ़ के इसको ले जाना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विक्रम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए सदन में जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो उसके बाद से सियासत निश्चित तौर पर जोरों पर होनी थी, ये सबको मालूम था। अब ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आना, जहां ओवैसी ये कहते हुए नजर आए कि योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं और ऐसे में नफरत भी करते हैं उर्दू भाषा से, तो ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय में ओवैसी और भी बड़ा पलटवार कर सकते हैं, यही उनकी सियासत खत्म नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है तब से लगातार विपक्ष पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर है। लेकिन ये देखिए, इस बात को समझने वाला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी, उस बात का साफ तौर पर यह मीनिंग था कि जब जो और लोग हैं, जो अपने बच्चों को, जो बड़े लोग हैं विपक्षी दलों के, वो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन अन्य जो उनकी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर जो बातें चलती हैं तो उनको उर्दू पढ़ने के लिए बात कही जाती है। तो ऐसे में उर्दू पढ़कर कौन बड़ा स्कॉलर आज तक की इस तरीके से बना है, और कठमुल्ले शब्द का प्रयोग भी उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो साफ तौर पर इसमें राजनीति पहले से ही तेज थी, लेकिन अब ओवैसी उसको और हवा देने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि लगातार अगर देखा भी जाए तो एजेंडा हमेशा से बीजेपी का और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का रहा है, और ओवैसी हमेशा से कहा जाए एक तरीके से एक धर्म विशेष की राजनीति पूरी तरीके से करते रहे। तो सभी लोग अपने अपने कहा जाए कि एक वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने का काम पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था, वो बयान साफ तौर पर इस बात पर इंगित कर रहा था कि जिस समय सदन में चर्चा स्थानीय भाषाओं को लेकर हो रही थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो स्थानीय भाषाएं हैं उनमें उनको विधानसभा सदन की कार्यवाहियों में प्रयोग किया जाए, जिससे लोग और सहजता से अपनी बात रख सके। और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी स्थानीय भाषा की अगर बात हो तो उर्दू का प्रयोग किसी जगह पर होता नहीं है। उसी बात का विरोध स्थानीय जो अलग अलग विधायक थे उन्होंने अपने स्तर से किया था। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आई, जब उन्होंने अपना वक्तव्य रखा सदन में, तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। चूंकि देखिए, विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ स्थानीय भाषा को लेकर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। अब इस पर पूरी तरह से सियासत हो रही है और ओवैसी का रिएक्शन भी सर आपने सुना होगा, आपका कमेंट। देखिए, उत्तर प्रदेश के हमारी योगी सरकार ने हमेशा ये कहा है, और ना केवल कहा है बल्कि इसके लिए ग्राउंड लेवल पे बड़े ठोस काम किए हैं कि जो हमारा मुस्लिम नौजवान, जिसको अभी तक ये सो-कॉल्ड मुस्लिम समाज के जो हितैषी अपने आप को बताते थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी दल, इन्होंने केवल और केवल मुस्लिम समाज के नौजवानों को गुमराह करने का काम किया।
हमने कहा, योगी सरकार ने कहा कि भाई हम इनको उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये मुस्लिम समाज का जो बच्चा, गरीब, पिछड़ा, पसमानदा बच्चा है, ये अपने शिक्षा में, अपने रोजगार में, अपने उद्योग में, अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसमें क्या गलत है? अगर हम बच्चों को मैथ्स, इंग्लिश, साइंस पढ़ाते हैं तो इस बात से अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी कहने वाले नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है, उन्हें तकलीफ क्यों होती है, उन्हें परेशानी क्यों होती है? देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेहतर प्लेस शिक्षा के लिए, बेहतर प्लेस रोजगार के लिए, बेहतर प्लेस उद्योग के लिए हम मुहैया करा रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम धरातल पे दिख रहे हैं। आम मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी सरकार की योजनाओं का, योगी सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इससे उनके जीवन में तरक्की आ रही है और यही तरक्की विपक्ष के लोगों को देखी नहीं जा रही है। जी सर, चूंकि देखिए भले ही योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट है वो किसी और परिप्रेक्ष्य में रहा हो, लेकिन अब ओवैसी यहीं तो चुप बैठने वाले नहीं है। आपको भी बखूबी पता है कि विपक्ष किस तरह की राजनीति कर रहा है। अब वो उन लोगों के बीच में जाएंगे और इस तरह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, तो क्या बीजेपी पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? देखिए, आज हमने 14 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने, 17 से लेकर अब तक प्रदेश सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। इसके आंकड़े मौजूद है। किसी को भी अगर कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो उनको गूगल करना चाहिए कि क्या मदरसा शिक्षा में 17 के बाद क्या अच्छे परिवर्तन। ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चूंकि देखिए दानिश आजाद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी सरकार से मंत्री हैं। अब ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कठमुल्ला शब्द का सर इस्तेमाल किया गया था, तो उसके बाद अब भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बड़ा पलटवार किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर हो रही थी, लेकिन आगे और सियासत आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो आप ये देखिए, दानिश आजाद साहब चले गए, आपका फोन कट गया जी, क्योंकि वो हम लोगों का सामना नहीं करना चाहते भाजपा के लोग। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी शब्द को इस्तेमाल करके अगर आप बेइज्जत करेंगे तो ये नुकसान की बात है, और ये देश के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, सबके लिए नुकसान की बात है। कठमुल्ला की अगर आप हिंदी देखेंगे तो क्या होगी? क्या आदरणीय योगी जी इस बात को बताएंगे? कठमुल्ला की अगर आप हिंदी देखें तो पोंगा पंडित होती है। दोनों ही शब्द खराब है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों का इस्तेमाल क्यों? और रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो भाजपा की बी टीम है, ये शब्द ज्यादा नहीं चला, लोगों ने नहीं लिया, तो आ जा रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा का समर्थन करने के लिए, विवाद उत्पन्न करने के लिए। हमारे देश में समस्याएं कम नहीं है। बेरोजगारी की समस्या पर बात कर रहे हैं ना योगी जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, महंगाई की समस्या पर बात करें। कोई कठमुल्ला कह रहा है, कोई पोंगा पंडित कह रहा है, ये कोई विषय है बात करने के? जी बिल्कुल। ऐसे में अब फिलहाल बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि ये स्टेटमेंट इस परिप्रेक्ष्य में नहीं था जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहा है। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। विक्रम, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे माना जा सकता है कि आने वाले समय के लिए भी पूरी तरह से यहाँ पर बोरा बिस्तर लेकर बैठी हुई है विपक्षी पार्टी कि अब योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन हमें अपना वोट बैंक कैसे मजबूत करना है। अब वो लोगों के बीच जाकर इस तरह के बयानों का जिक्र करेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआती तौर पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विधानसभा में जब ये बयान हुआ तब मेरी खुद मौजूदगी विधानसभा में थी और मैं इस पूरी चर्चा को सुन रहा था, और उसमें साफ तौर पर स्थानीय भाषाओं को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि अगर लोगों को आप मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं तो आपको उन भाषाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा जिनसे लोगों को रोजगार मिले, काम मिले। और अगर आप सिर्फ उर्दू पढ़ाकर अगर किसी तरीके से सिर्फ मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं, तो वो चीज अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। और कहीं ना कहीं ये सर्वांगीण विकास की बात थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सर्वांगीण विकास के लिए था कि सभी का चौतुर्फा विकास हो और सभी लोग मुख्य धारा से जुड़े। उसमें विपक्ष लगातार अपनी स्थिति पर अलग अलग बातें कर रहा है। देखिए, लेकिन ये साफ है 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करेंगी, और इसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की लाइन पूरी तरीके से क्लियर है कि बात कुछ भी हो, विपक्ष के सब मुद्दों को वो अपनी पिच
पर लाते हैं और वही स्थानीय भाषाओं के पूरे मामले को वो अपने पिच पर लेकर आए। और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि इस तरीके के मुद्दे चर्चा का विषय नहीं बन सकते। अगर सदन में चर्चा करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी, और यही कहीं ना कहीं विपक्ष को सही नहीं लगा और जिसके बाद से पूरी राजनीति तेज चल रही है। बिल्कुल विक्रम, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।